कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जिसने लाखों लोगों को युद्ध में हराया, जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे। लेकिन एक दिन वही राजा युद्ध भूमि में खड़ा रो रहा था। कैसे? क्यों? यही है इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। चलिए जानते हैं। मौर्य वंश का राजकुमार 304 ईसा पूर्व के आसपास जन्मे अशोक महान सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। बचपन से ही तेज, साहसी, युद्ध कला में निपुण, लेकिन स्वभाव में कठोरता थी। कहते हैं सिंहासन पाने के लिए उन्होंने कई संघर्ष किए, राजनीतिक षड्यंत्र, भाइयों के बीच प्रतिस्पर्धा, सब कुछ देखा। जब वह गद्दी पर बैठे, लोग उन्हें चंड अशोक कहने लगे। अशोक का लक्ष्य था पूरा भारत एक साम्राज्य में लाना। उन्होंने कई राज्यों को परास्त किया। उनकी सेना शक्तिशाली थी, लेकिन एक राज्य बचा था, कलिंग। कलिंग आज का उड़ीसा क्षेत्र, जो कि स्वतंत्र था। अशोक ने उसे जीतने का निश्चय किया। युद्ध शुरू हुआ, महीनों तक लड़ाई चली। इतिहासकारों के अनुसार 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हुए। जब युद्ध समाप्त हुआ, अशोक विजेता थे, लेकिन युद्ध भूमि पर घूमते ही उन्होंने घायल सैनिकों की कराह सुनी। रोती हुई माएँ, अनाथ बच्चे, जलते हुए घर। एक बूढ़ी स्त्री उन्हें देखा और कहा, राजा तुम जीत गए, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? उस एक प्रश्न ने सम्राट के हृदय को चीर दिया। उसी दिन अशोक ने तलवार नीचे रख दी। उन्होंने कहा, अब मेरी विजय तलवार से नहीं, धर्म से होगी। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, हिंसा त्याग दी। चंड अशोक अब बन गए थे धर्माशोक। उन्होंने पूरे साम्राज्य में अहिंसा और करुणा का संदेश फैलाया। सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, पशुओं की रक्षा के नियम बनाए, अस्पताल और कुएं बनवाए। उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका तक धर्म का संदेश फैलाने तक के लिए भेज दिया। अशोक ने जगह जगह पत्थरों को स्तंभों पर अपने संदेश खुदवाए। आज भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 4 सिंगों वाला चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। अपने अंतिम दिनों में अशोक शांत जीवन जीते रहे। उन्होंने सीखा, सबसे बड़ी विजय अपने अहंकार पर विजय है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली करुणा होती है। हिंसा असल जीत नहीं देती। इंसान बदल सकता है अगर वह चाहता है। सच्ची महानता दिल से जीतने में है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।